बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले मैं एक चीज़ समझा दूं आपको कि कभी कभार क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है, हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होता है, लाइक फॉर सपोज ये आपके पास एक बैंक अकाउंट है। ये आपके पास क्या एक बैंक अकाउंट है। इसका ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है, 1194। 1194। और यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस 86 है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है अप्रैल 1 को, और आपके पास जो यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है अप्रैल 1 को, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो ये थोड़े फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई और क्वेश्चन जरा समझाऊं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम वैसे नॉर्मली जब सवाल करते हैं ना, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस सेम होता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, सेम होता है। लाइक ये देखें, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1168, और यहाँ लिखा हुआ है 1168, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डीआर लिखा हुआ है। बैंक स्टेटमेंट में डीआर का मतलब, ओडी का मतलब, डेबिट का मतलब क्या है, आपका बैलेंस जो है वो ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ भी 1168 है, यहाँ भी 1168 है, मतलब दोनों का ओपनिंग बैलेंस सेम है। तो ऐसे सवालों में फिर हम क्या करते हैं, हर एक आइटम को कंसीडर करते हैं जो हमारे पास कहीं ना कहीं मिसिंग हो। लाइक अगर इन डेबिट में से कोई आइटम यहाँ नीचे मिस हो रहा है, क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहा, तो वो अनक्रेडिट डिपॉजिट होता है। ये जितने भी आइटम है यहाँ पेमेंट्स के तौर पे हमने किए हैं, चेक दिए हैं, अगर इनमें से कोई भी नहीं यहाँ नहीं आएगा तो हम बोलेंगे अनप्रेजेंटेड चेक है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जितने आइटम है, यहाँ जितने आइटम है, उन सबको कंसीडर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई अलग से कोई बात नहीं बताई गई हो। ठीक है। तो ये सवाल थोड़े इजी होते हैं, इस तरह के सवाल जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, सेम होता है। इसमें जस्ट हमें मैचिंग करनी होती है, और एक एक आइटम को हमें ट्रेस बैक करना होता है। एक एक आइटम को ट्रेस बैक करना होता है जब भी हम कोई चीज बनाते हैं। अगर आप अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे, अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो आप स्टार्ट करेंगे किससे, बैंक स्टेटमेंट से। और जब बीआरएस बनाएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे किससे, क्या नाम है, आप स्टार्ट करेंगे, सॉरी, जब आप अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट का एक एक आइटम ट्रेस बैक करेंगे। ठीक है। और जब आप अपडेटेड कैश बुक बनाए, सॉरी, जब आप अब बीआरएस बनाएंगे, तो बीआरएस के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक एक आइटम उठा के ट्रेस बैक करते हैं, यहाँ से एक एक आइटम उठा के ट्रेस बैक करते हैं। ठीक है। कैश बुक से। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, ये आप अभी तक करते हुए आए हैं। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है बेटा। जी सर। जी जी। अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जिसमें ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं होता। उसको जरा कैसे करते हैं, उसको जरा कैसे टाइम करते हैं, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। ओके। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 1194। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 86। दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहे। जब बैलेंस मैच नहीं होते, तो इसके पीछे रीजंस होते हैं। उन रीजन को पहले कंसिडर करना जरूरी है, फिर हम ट्रेसिंग करेंगे। पहला रीजन ये होता है कि कोई प्रीवियस आइटम जो होता है, कोई प्रीवियस आइटम आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है। कोई प्रीवियस आइटम आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है। प्रीवियस आइटम से क्या मुराद है, प्रीवियस आइटम से मुराद ये है, कोई पुराना अनप्रेजेंटेड चेक होगा, या फिर कोई पुराना अनक्रेडिट डिपॉजिट्स होगा। ठीक है। अच्छा जी, कोई पुराना अनक्रेडिट चेक होगा या कोई पुराना अनक्रेडिट डिपॉजिट्स होगा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा। मेरी पहली बात दोबारा सुनने, जब हमारे ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहे होते, तो उसके पीछे जो पहला रीजन होता है, कोई प्रीवियस आइटम आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है, और जिसकी वजह से क्या नाम है, आपके ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहे होते। ठीक है। ये जो आपका बैलेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं सपोज कर लूँ, तो ये 86 यहाँ क्यों आ रहा है, हो सकता है कोई पुराना आइटम था जो यहाँ तो रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब पिछले महीने, अप्रैल से पहले कौन सा महीना था, मार्च का महीना था, वो मार्च के महीने में रिकॉर्ड हो गया, इसीलिए आपका ये बैलेंस बढ़ गया। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम तो बीआरएस में कर लेते हैं, लेकिन बैंक वाले तो बाद में करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट में अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए ये नहीं आ रहा। यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ नहीं हुआ। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या नाम है, आपने ये देखना होगा, जो अनप्रेजेंटेड चेक होता है ना, उसके लिए वो चेक नंबर देता है, वो चेक नंबर देता है। लाइक देखें, ये कौन सा चेक है, 134, ये कौन सा है 135, ये कौन सा है 136, ये क्या है 137, ये है 138।
अगर कोई प्रीवियस अनप्रेजेंटेड चेक होगा तो वो इस नंबर से पहले होगा। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज होती है चेक की। लाइक पहला चेक अगर 134 है, दूसरा 135 होगा, तीसरा 136 होगा, चौथा 137 होगा, पांचवा 138 होगा। तो अगर कोई प्रीवियस अनप्रेजेंटेड चेक है तो उसका नंबर 134 से पहले का होगा, लाइक 133 होगा, 132 होगा। तो यहाँ इसने चेक नंबर दिए हुए हैं, आप देख लें। कोई प्रीवियस अनप्रेजेंटेड चेक आ रहा है, ये 134 है, ये 135 है, ये 136 है, ये 137 है। ये सारे चेक प्रेजेंट हो चुके हैं, इनमें कोई भी चेक प्रीवियस नहीं है। इट मींस कोई अनप्रेजेंटेड चेक तो है ही नहीं। तो अनप्रेजेंटेड चेक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रीवियस या तो वो बता देगा, या चेक नंबर के जरिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे बताएं, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर है बेटा? जी। जी सर, क्लियर। अच्छा, अनक्रेडिट डिपॉजिट के बारे में कैसे पता लगेगा? अनक्रेडिट डिपॉजिट जो होते हैं वो क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं। कहाँ आ रहे होते हैं? क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं, क्योंकि इससे आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बढ़ जाता है। दूसरा, इसके लिए आपको या तो वो बताएगा, या अनक्रेडिट डिपॉजिट जो उसने यहाँ रिकॉर्ड किए उसके बाद आपका ओपनिंग बैलेंस सेम हो जाएगा। मतलब रिकॉर्ड करने के बाद आपका ओपनिंग बैलेंस सेम हो जाएगा। क्या मतलब है? अच्छा, वैसे ओपनिंग बैलेंस ये सही नहीं है, वैसे ये 194, क्योंकि कैश बुक में भी एक मिस्टेक है। तो बेसिकली जो हमारा असली बैलेंस है ना कैश बुक का, वो ये है 194। इसने नीचे लिखा हुआ है कि हमसे बैलेंस बीडी लिखते वक्त मसला हो गया था, हमने प्लस माइनस ज्यादा कर लिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली थी, तो हमने 1194 लिख दिया, हालांकि हमारा कैश बुक का बैलेंस ये था। तो अगर हम ये देखें कि हमारा सही वाला बैलेंस 194 है, तो आप देख लें इस 280 के बाद आपका बैलेंस क्या हो गया? 180, 194 हो गया। मतलब जो आपका सही वाला बैलेंस है वो आ गया। आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस 280 आपका बैलेंस करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास 280 आ रहा है, ये कोई प्रीवियस अनक्रेडिट डिपॉजिट है। सर इसका क्या करेंगे? बेटा, हम कोई अनक्रेडिट डिपॉजिट अगर बैंक के अंदर जो है अभी रिकॉर्ड हुआ है, मतलब अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड हुआ है, उसका कुछ भी नहीं करते। क्यों कुछ नहीं करते? क्योंकि अपडेटेड कैश बुक में तो वो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, वो तो मार्च में ही रिकॉर्ड हो चुका था। मैंने वर्ड यूज किया प्रीवियस आइटम। वो तो अपडेटेड कैश बुक में तो मार्च में ही रिकॉर्ड कर लिया था आपने। ठीक है ना? दूसरी बात, हम देख रहे होते हैं डिफरेंस इन बैलेंस को देख रहे होते हैं। इस आइटम के रिकॉर्ड होने के बाद, इस 280 के रिकॉर्ड होने के बाद आपका ओपनिंग बैलेंस सेम हो रहा है। आपका ये बैलेंस कितना हो रहा है? 194 हो रहा है। और जो सही वाला आपका इसका बैलेंस बनता है वो इसने नीचे बताया है, वो है 194। तो फिर हम इसको क्यों इसको मतलब क्यों रिकॉर्ड करें दोबारा से? दोबारा रिकॉर्ड करने का मतलब ये कि आप अपने बैलेंस को दोबारा इम्बैलेंस कर लेंगे, आपके लिए दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? सर लेकिन बैंक शीट में तो वो क्रेडिट में हो गया। जी जी, बताएं बताएं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वो तो अच्छा नहीं, सही है, आ गया समझ। देखिए मेरी बात सुने, हम जब ट्रेसिंग करते हैं ना कि फॉर सपोज ये आइटम यहाँ नहीं आ रहा। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 1260 है, ये कोई आइटम यहाँ क्रेडिट हुआ है, यहाँ इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई क्या नाम है, ये जो 1260 ये कोई ऑनलाइन ट्रांसफर होगा इसीलिए यहाँ नहीं आ रहा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक ये 110 है, देखेंगे ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर आ रहा है। ये 3000 है, ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर आ रहा है। ठीक है, वैसे तो हम ये करते हैं, ये बिल्कुल सही करते हैं आप। इस 280 को हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस 280 को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका जो ओपनिंग इस आफ्टर दिस 280, आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस 280 आपका बैलेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखिए अगर हमारा बैलेंस ये 194 होता ना, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये 194 होता और करेक्ट होता, फिर तो मैं कंसीडर करता। मैं बात ये कर रहा हूँ जब आपका ओपनिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का सेम नहीं होता, जब आपका ओपनिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है कैश बुक में, तो इट मींस कोई प्रीवियस आइटम है, उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और जब उसको सॉर्ट आउट कर लें तो फिर उसको लगा लें क्रॉस, उसको फिर कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि फिर कभी भी आपका आंसर इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो कभी भी आपका ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं आ रहा हो तो आपने देखना है कि ये किसकी वजह से है। अगर ये किसी प्रीवियस आइटम की वजह से अनप्रेजेंटेड चेक का, तो चेक नंबर के जरिए पता लगेगा, वो मैं आपको एक सवाल कराता हूँ उससे पता लग जाएगा। और अनक्रेडिट डिपॉजिट का कैसे पता लगेगा, आप ये देखें ऐसा कौन सा आइटम है जिसके बाद ये बैलेंस आपका सेम हो रहा है। तो असल में बैलेंस हमारा 194 था, और आप देख लें आफ्टर 280 ये सेम हो रहा है। तो हम इसको कर लेंगे क्रॉस, मतलब हम जब ट्रेसिंग करेंगे तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई?
जी सर। ठीक। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब आपका ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं होता, उसके पीछे क्या रीजन होता है, एक मिनट, उसके पीछे रीजन होता है एरर इन कैश बुक। एरर, वैसे तो हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एरर इन कैश बुक, ठीक है ना। और ये भी कोई प्रीवियस एरर होगा, ठीक है, ये भी कोई प्रीवियस एरर होगा। क्या मतलब, कभी कभार ये होता है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस इसलिए भी सेम नहीं आ रहा होता, लाइक ये देखें, ये आपका 194 सही हो गया, ये सही वाला बैलेंस है, लेकिन आप चेक करें यहाँ तो 1194 आ रहा है, 194 तो आ नहीं रहा। तो समटाइम ये भी होता है कि हमने जो कैश बुक बनाई होती है, हमने जो बैंक अकाउंट बनाया होता है, उसमें कोई पुराना एरर होता है जिसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं होता। तो इसका हम क्या करते हैं, जब हम अपडेटेड बैंक बैंक अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर इसको ठीक करेंगे। क्या मतलब, अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए वो सवाल में आपको एडिशनल इन्फो देगा। क्या देगा, एडिशनल इन्फो देगा। ये देखें, ये इसने आपको एडिशनल इन्फो प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। अगर सवाल में कोई एडिशनल इन्फो नहीं है तो फिर हम इसको इग्नोर करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये सारी चीजें सही हैं, सारी चीजें करेक्ट हैं। तो अगर आप एडिशनल इन्फो में जाएं, एडिशनल इन्फो में से लिखा हुआ है, सफिया शेंडी हैड ब्रॉट डाउन द कैश बुक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2013 इनकरेक्टली। क्या कह रहा है कि सफिया ने जो बैंक बुक, ये जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है ये गलत लिखा है, उससे मिस्टेक हो गई है। बार दफा हो जाता है, आप जो है कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं, आप ओवरकास्ट कर देते हैं, 194 को 1194 कर देते हैं। इट शुड हैव बीन 194 रादर देन या एंड नॉट 1194। हमारा ये बैलेंस असल में 194 बनता था ओपनिंग बैलेंस, लेकिन हमने इसको 1194 कर दिया। जाहिर है आपने क्या कर दिया, 1000 से जगह बढ़ा दी, 1000 से डेबिट डेबिट साइड क्या कर दी, बढ़ा दी। अब इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे तो जाहिर है हम तो वो रिसेंट वाला लेते बैलेंस। रिसेंट वाला कितना है, 2141। तो मैं लिखता हूँ 2141, ये मेरा रिसेंट बैलेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा 1000 से बैलेंस बढ़ गया था, 1000 से डेबिट साइड बढ़ गई थी, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बेटा। सर क्रेडिट साइड पे 1000 लिख देंगे। जी जी बिल्कुल, हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे 1000, क्योंकि हमने डेबिट साइड को बढ़ा दिया था। कोई भी एरर हो जाए, आपने डेबिट साइड पे कोई चीज एक्स्ट्रा लिख दी, डेबिट साइड को बढ़ा दिया, तो हम अपोजिट साइड पे उसका इम्पैक्ट पुट करते हैं। यहां लिख दें बैलेंस ओवरकास्टेड, ठीक है, यहां तक मेरी बात सही है। अच्छा जी, उसके बाद एडिशनल इन्फो को दोबारा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रेसिंग नहीं करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे एडिशनल इन्फो के दोनों आइटम पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रेसिंग करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है सेकंड ऑप्शन में, द बैंक हैड मेड एन एरर रिकॉर्डिंग द कैश पेड इनटू द बैंक ऑन 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को आपने कोई कैश जमा करवाया था बैंक में, ठीक है, ये देखें ये 4 अप्रैल है। मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। ये 4 अप्रैल को आपने कैश जमा करवाया था बैंक में, और ये नीचे नजर भी आ रहा है, ठीक है, ये नजर भी आ रहा है। तो वो कह रहा है कि द बैंक हैड मेड एन एरर रिकॉर्डिंग द कैश पेड इनटू द बैंक ऑन 4 अप्रैल। इट शुड हैव बीन 1250 नॉट 1260। ये जो हमने कैश बैंक में पुट किया था, इसका असल अमाउंट था कितना, 1250। बैंक वालों ने, अच्छा ये एरर किसने किया, बैंक वालों ने किया है। बैंक अकाउंटेंट ने गलती से 1260 लिख दिया, देख लें जरा, ये कितना था, 1250, और ये नीचे आ भी रहा है, लेकिन बैंक वाले ने क्या कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक कर ली और गलती से 10 रुपए ज्यादा लिख दिए। मतलब ये आइटम मिसिंग नहीं है, ये 1250 नीचे आ रहा है, ये मिसिंग नहीं है, लेकिन असल में बैंक वाले ने क्या कर दिया, बजाय 1250 लिखने के गलती से 1260 लिख दिया, 10 रुपए ज्यादा लिख दिए। सर इसका क्या करेंगे, इसको फिर बीआरएस में ठीक करते हैं। जब हम बीआरएस बनाते हैं ना, तो बीआरएस में तीन चीजें आती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक आता है, अनक्रेडिट डिपॉजिट आता है, और बैंक एरर भी आता है, और बैंक एरर भी आता है। तो इस आइटम को भी आपने क्या करना है, ट्रेसिंग में कंसीडर नहीं करना, इसको सिंपल आप बीआरएस के अंदर ठीक करेंगे। यहां तक बातें क्लियर है। तो मैं समराइज कर दूं, जब भी कोई सवाल आ जाए तो मेक श्योर कि ओपनिंग बैलेंस सेम हो। अगर ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं है तो फिर ये दो एरर होते हैं जिसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं होता, इनको ठीक कर लें। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, उस आइटम को सॉर्ट आउट करके क्रॉस कर लें, ठीक है। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, जब आप अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाएं तो उसके अंदर बैलेंस को ठीक कर दें, ठीक है। और
सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन पूरी कंसिडर किया करें, एडिशनल इन्फो पूरी पढ़ा करें। तो एडिशनल इन्फो में लिखा हुआ है कि एक आइटम ऐसा है जो बैंक में भी आ रहा है और आपके अपडेटेड आपके कैश बुक में भी आ रहा है, बैंक अकाउंट में भी आ रहा है, लेकिन बैंक वालों ने गलती से 10 रुपए ज्यादा लिख दिए। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंपल जब हम बीआरएस बनाएंगे तो ये बैंक एरर है, वहां इसको ठीक करेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आते हैं सवाल की तरफ। जिस तरह नॉर्मली सवाल करते हैं वैसे ही करेंगे। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं चीजों को अब हाईलाइट करते जाऊं। जब हम सवाल करते हैं, जब हम अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के सारे आइटम हमारे पास आ रहे, बैंक स्टेटमेंट के सारे आइटम हमारे पास आ रहे हैं। तो ट्रेसिंग करते हैं। 110 ये आ रहा है ऊपर हमारे पास बैंक अकाउंट में, यस। 3000 क्या ये हमारे पास ऊपर रिकॉर्डेड है? यस। तो इसका मतलब देर इज नो प्रॉब्लम ऑन डेबिट साइड। बैंक स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी क्रेडिट आइटम है वो सारे रिकॉर्डेड है। ये 1250 है बेसिकली। अगर आप इसको 1250 कंसिडर करें तो ये भी आपके पास ऊपर आ रहा है। ठीक है, और 280 हमने पहले ही क्रॉस कर लिया था। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी जो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि मिसिंग हो। अब आते हैं बैंक की पेमेंट साइड पे, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। तो 316 क्या हमने इसको रिकॉर्ड किया है? यस सर, रिकॉर्ड किया है। 365 क्या ये हमारे पास ऊपर रिकॉर्डेड है? जी बेटा। 365 नो सर। 465 ऊपर रिकॉर्डेड है? यस सर, ये भी रिकॉर्डेड है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी रिकॉर्डेड है। अबे दबो दे प्लीज। 212, 212 ऊपर रिकॉर्डेड है? यस सर, रिकॉर्डेड है। 2500 रिकॉर्डेड है? यस सर, ये भी रिकॉर्डेड है। उसके बाद 280, 280 क्या 280 हमारे पास ऊपर रिकॉर्डेड है? नो सर, ये हमारे पास ऊपर रिकॉर्डेड नहीं आ रहा। तो इसको हम जरा नोट डाउन कर लेते हैं। ये क्या चीज है? ये कोई क्रेडिट ट्रांसफर है, आपने कोई ऑनलाइन रेंट पे किया है, आपने कोई ऑनलाइन रेंट पे किया है। ठीक है, अमूमन स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, हम टाइम पर पे कर रहे होते हैं एग्जैक्ट डेट पे। उसके बाद सर 110 क्या 110 ऊपर आ रहा है? नो सर, 110 भी ऊपर नहीं आ रहा। 110 क्या चीज है सर? 110 हमारे पास डिसऑनर्ड चेक है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इधर लिखे हैं 280, इसके आगे रेफरेंस में लिखे हैं रेंट। ठीक है, और उसके बाद लिखे हैं 110, और उसके आगे उस पार्टी का नाम लिखें जिस जिसको ये जिसने आपको चेक दिया था। ठीक है, यहां तक मेरी बातें क्लियर है? इज देयर एन इशू? नो। ठीक है, तो जरा टोटलिंग कर लेते हैं। टोटल करके टोटल यहाँ का आ जाएगा 2141। आई थिंक सो डेबिट साइड ज्यादा होगी। ठीक है ना, और ये भी हो जाएगा 2141। मुझे बता सकते हैं हमारा बैलेंस सीटी कितना आया? जी बेटा, बैलेंस सीटी कितना आया? 1000 माइनस कर लें, 280 माइनस कर लें, 110 माइनस कर लें। बी क्विक बेटा। सर 751। 750, ठीक है, हम 750 लिख देते हैं। बेटे कि 2141 है, 2141 में से 1000 माइनस करेंगे, देन 280 माइनस करेंगे, देन 110। जी, आप 750। आप टाइप करके भेज दें बेटा, कोई आवाज कभी कभार कट रही होती है तो आप उसको टाइप करके भी भेज सकते हैं। जी बेटा। 751, ओके बेटा। 751 ये हमारे पास हो गया, रिसेंट वाला बैलेंस हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब बीआरएस के ऊपर आते हैं। बीआरएस कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें मर्जी आप जिससे स्टार्ट करें। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपने बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक से बैंक अकाउंट से स्टार्ट करना है तो फिर उसी से करेंगे।
कभी कभार हमें बैंक स्टेटमेंट नहीं दी हुई होती, डिस्क्रिप्शन वाले सवाल होते हैं, तो उसमें फिर आप बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट से आप स्टार्ट करेंगे। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा जी, सो ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारे पास जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, रिसेंट वाला बैलेंस लेंगे बेटा, रिसेंट वाला जो हमारे पास बैलेंस है वो ये है 681। 681 क्रेडिट है, तो हम पॉजिटिव करके लिखेंगे, ठीक है। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं, इसके आगे लिख देते हैं CR। CR मीन्स क्रेडिट, ठीक है। अदरवाइज आप ये ख्याल कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करनी होती है तो इसका बड़ा ख्याल कीजिएगा। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट है तो पॉजिटिव लिखेंगे, डेबिट है तो माइनस में लिखेंगे, डेबिट है या ओवरड्राफ्ट माइनस में लिखेंगे। अब आते हैं ट्रेसिंग की तरफ। वो आइटम जो हमारे पास कैश बुक में आ रहे हैं, बैंक में नहीं आ रहे, ठीक है। 1250 ये तो आ रहा है बेसिकली, लेकिन हमने इसका क्या 10 रुपए ज्यादा लिख दिए थे, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक कर लेते हैं चले। 1250 हमारे पास नीचे आ रहा है, लेकिन हमने बैंक स्टेटमेंट में 10 रुपए ज्यादा लिख दिए थे। जब एक चीज ज्यादा लिखी हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। आपका ये वाला बैलेंस बढ़ गया होगा, आपने क्रेडिट साइड पे ज्यादा लिखा है। गौर कीजिएगा मेरी बात। देखें, ये रिसीट साइड होती है बैंक वालों की, और ये बैंक वालों की पेमेंट साइड होती है। रिसीट साइड क्या करती है, बैलेंस को बढ़ाती है। एग्जाम्पल, आपका बैलेंस 194 था, आपने 1260 डिपॉजिट किए, बैलेंस बढ़ गया। 194 में आप 1260 प्लस करेंगे, ये 1454 हो जाएगा। देन फिर 316 आपने विड्रॉ किए, कम हो गया। 465 विड्रॉ किए, कम हो गया। तो ये बैंक स्टेटमेंट वालों की पेमेंट साइड होती है, मतलब ये रिड्यूस करती है अमाउंट को और ये बढ़ाती है। तो आपने 1260 लिखा है, 10 रुपए यहाँ पे ज्यादा लिखा है, तो बैलेंस क्या कर दिया आपने, बैंक स्टेटमेंट का बढ़ा दिया। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 10 रुपए से बढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 10 रुपए या ऐड करेंगे। लेस। हम लिखेंगे लेस, और इसके आगे लिखेंगे बैंक एरर, और यहाँ लिखेंगे 10 रुपीज, और इसको लेस कर देंगे। पेपर में भी कोशिश करनी है लेस का वर्ड जरूर यूज करना है, और अगर हो सके तो माइनस में लिखिएगा, मतलब ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आते हैं उन आइटम की तरफ जो अनक्रेडिट डिपॉजिट में काउंट होते हैं। अनक्रेडिट डिपॉजिट्स वो होते हैं जो आपकी डेबिट साइड पे आ रहे होते हैं, लेकिन बैंक वालों ने उनको रिकॉर्ड नहीं किया होता, उनको क्रेडिट नहीं किया होता। तो 1250 तो आ रहा है, लेकिन 1260 गलती से मैंने लिख दिया है। 110 भी आ रहा होगा, ठीक है। एंड 3000 ये भी आ रहा होगा। उसके बाद 530 नहीं आ रहा, तो 530 क्या होगा हमारे पास, अनक्रेडिट डिपॉजिट होगा। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये बाद में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए अनप्रेजेंटेड चेक की तरफ। अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होते हैं जो हमने दिए होते हैं, हमने हमारी क्रेडिट साइड पे आते हैं, हमने पे किए होते हैं, और बैंक की डेबिट साइड पे आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो वो अनप्रेजेंटेड चेक कहलाएंगे। तो 316 आई होप क्या आ रहा होगा, ठीक है। 465, यस सर, ये भी रिकॉर्ड हो चुका है। 212, क्या ये प्रेजेंट हुआ, यस सर, ये भी प्रेजेंट हो चुका है। 2500, क्या ये प्रेजेंट हो चुका है, यस सर, ये भी प्रेजेंट हो चुका है। 450, क्या ये प्रेजेंट हुआ है, नो सर, प्रेजेंट नहीं हुआ। और क्लोजिंग बैलेंस तो हम नहीं कंसिडर करते, तो इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। तो 450 एंड 530 ये नहीं आ रहा है, तो जरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। 530 हमारा अनक्रेडिट डिपॉजिट है, तो ये ऐड होगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ये कहलाएगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। और 450 हमारे पास क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक होगा, तो इसको लेस करेंगे। जी बेटा, मुझे बता दें कितना हमारे पास जो है आंसर आ रहा है। 681 प्लस में है, 10 माइनस में है, 530 प्लस में है, 450 माइनस में है। इसके अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन पूरी लिखा करें, यहाँ लिखेंगे बैलेंस। इसीलिए मैं कहूँगा जब भी सवाल अटेम्प्ट किया करें, प्रॉपर एक वो बनाएं, क्या बोलते हैं, हैंड आउट, बैलेंस एज पर। पहले हम अपडेटेड कैश बुक लिखा करते थे, अब एग्जामिनर कहता है अपडेटेड बैंक अकाउंट लिखा करें। आई थिंक सो पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा, ऐसे ही है या माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा होगा। तो आप लिखें 751। दूसरी बात,
अच्छा, ये जो बैलेंस हम लिखते हैं, ये हम लिखते हैं अपनी कैश बुक के हिसाब से। तो कैश बुक में एक चीज पॉजिटिव तब होती है जब वो डेबिट हो, जब आपके लिए वो क्या हो, डेबिट हो। ये हमारा बैंक का बैलेंस है, तो बैंक का बैलेंस अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। तो आप डीआर भी लिख सकती हैं, और इसकी जगह पे आप डेबिट भी लिख सकती हैं। बेहतर है लिख लिया करें, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल मुझे बताएं, कोई सवाल, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम जो आपको हो रही हो। वरना एक क्रेडिट होगा। जी। ये जो 751 है ये डेबिट थोड़ी होगा, क्रेडिट होगा। ये जो मैंने 751 डेबिट लिखा है, आप बोली यहाँ क्रेडिट आना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं? जी। ठीक है। देखिए बेटा, ये है बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट, मतलब हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस कितना है। हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस कितना है, ये जो 751 है ये हमारे हिसाब से है, ये बैंक के हिसाब से नहीं है। बैंक के हिसाब से ये वाला था। तो ये जो 751 है, ये हमने अपने हिसाब से लिखना है। यहाँ मैं लिखा है बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। तो आपकी बात सही है, वैसे ये क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए, जहां हमारे पैसे पड़े हुए हैं। हमारे हिसाब से तो क्या होगा, डेबिट होगा ना। तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना यहाँ पे, यहाँ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप डेबिट कार्ड नहीं लिखें, आप पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में लिखा करें। जी बेटा, एनी इशू? हो सर। ठीक है। अब आ जाए, दूसरा कौन सा पेज नंबर किस पे सवाल था, जरा बता सकते हैं मुझे? पेज नंबर 23 था, क्या था? जी पेज 23। पेज 23, ठीक है। पहले बेसिक सारे सवाल कर लीजिएगा बीआरएस के, तो फिर ये है कि ये मुश्किल वाले सवाल आपसे आसानी से हो जाएंगे। पेज 23, ठीक है, ये वाला सवाल था, इसको भी जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, इसका ओपनिंग बैलेंस 950 है, ठीक, और इसके ओपनिंग बैलेंस 850 है। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? नो सर, ये मैच नहीं हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि कोई एडिशनल इन्फो दी हुई है या सर दी हुई है। पहले एडिशनल इन्फो पढ़ लेते हैं। पहले एडिशनल इन्फो में ये कह रहा है, पहली एडिशनल इन्फो क्या है? सोफिया had brought down the cash book balance on 1st April 2018 incorrectly. It should have been 850. हमने जो अपने पास कैश बुक में बैलेंस क्या गलत लिखा है। हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना था? 850 था, हमने गलती से 950 लिख दिया। इट मींस कोई प्रीवियस अनक्रेडिट डिपॉजिट का चक्कर तो है ही नहीं, ना ही कोई प्रीवियस कोई अनप्रिंट चेक का चक्कर है, सिर्फ हमने कैश बुक में एक मिस्टेक की है बस। आपको ऊपर मैंने बताया था दो चीजें होती हैं, एक कोई प्रीवियस आइटम होता है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम यहां होती है, उसको सिर्फ हमें सॉर्ट आउट करके क्रॉस लगाना होता है उस आइटम को बस। और कभी कभार ये होता है कि आपने यहाँ कोई इशू किया होता है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? जब आप अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाएंगे और रीसेंट वाला बैलेंस लिखेंगे। अच्छा, इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल में इसने रीसेंट बैलेंस नहीं निकाला, तो एक तरीका तो ये इस सवाल का कि आप रीसेंट बैलेंस फाइंड करें, सीधी लिखें और आगे बीडी लिख के सवाल को आगे कंटिन्यू करें, या फिर इसी तरह इस सवाल को कंटिन्यू करें। लाइक इसने अगर आगे फॉर्मेट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं इसको सॉल्व करवा ही देता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि इसने आज का कोई फॉर्मेट नहीं दिया। तो इसको कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। ठीक है। एक तरीका तो ये है, अगर टी अकाउंट शेप में काम करना हो, सारी चीजें एज इट इज लिख लेते हैं। 950, 140, 280, 311, 106, 25, 44 एंड 90, सारी चीजें लिख लेते हैं। और जो एरर हैं, जो क्रेडिट ट्रांसफर हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप दोनों साइड का टोटल करें, बैलेंस सीडी निकालें, बैलेंस बीडी निकालें एंड बैलेंस बीडी से सवाल को स्टार्ट कर लें। तो आप 100 का क्या करेंगे? आपने 100 रुपीज क्या कर दिए, डेबिट साइड पे बढ़ा दिए। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जी बेटा जल्दी बताएं, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सर, क्रेडिट।
क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हम क्रेडिट कर देंगे रुपीज। आगे चलते हैं, जब भी सवाल करेंगे हम एडिशनल इन्फो को पूरा कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक और आइटम भी वो भी जरा देख लेते हैं। कह रहा है द बैंक हैड इनकरेक्टली एंटर्ड अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इंश्योरेंस इन सोफिया बिजनेस बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ हर पर्सनल बैंक अकाउंट। देखें, कोई भी बैंक एरर अगर होता है, कोई भी बैंक एरर अगर होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस के अंदर ठीक होगा। कहाँ ठीक होगा? बीआरएस में ठीक होगा। और उस आइटम का आपने और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, मतलब उठा के कैश बुक में नहीं लिखना, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर आ रहा है ना, ये इंश्योरेंस का, मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर आ रहा है इंश्योरेंस का 50 रुपीज का, मैं डेट भी देख लेता हूँ। ठीक है, यही है मेरे ख्याल से। बोले ये गलती से हमने यहाँ लिख दिया, ये पर्सनल था, ये ऑनर का पर्सनल था। अब ऑनर के दो अकाउंट थे, एक पर्सनल अकाउंट था, एक बिजनेस बैंक अकाउंट था। तो ये चीज हमें माइनस करनी चाहिए थी, कहाँ से? ये चीज हमें माइनस करनी चाहिए थी उसके पर्सनल अकाउंट से, माइनस करनी चाहिए जो बैंक में बना हुआ था। हमने गलती से यहाँ रिकॉर्ड कर ली। तो ये क्या है? ये बैंक एरर है। इसको सिर्फ और सिर्फ बीआरएस के अंदर हम क्या करेंगे? ठीक करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी सर। अब आते हैं, अब आते हैं हम वो आइटम देखते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं और ऊपर हमारे पास कैश बुक में नहीं आ रहे। 140 रिकॉर्डेड है, ठीक है, अच्छा जी। 106 रिकॉर्डेड है, 50 को इग्नोर कर दें। 25 रिकॉर्डेड है, उसके बाद 140 नहीं रिकॉर्डेड है, 44 रिकॉर्डेड है, 15 15 भी नहीं रिकॉर्डेड है। मतलब ये आइटम मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कौन कौन से रिकॉर्डेड नहीं है ऊपर। एक तो आपका 140 नहीं रिकॉर्डेड है, ये डिसऑनर्ड चेक है, वैसे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। 44 रिकॉर्डेड है, 15 भी रिकॉर्डेड नहीं है, और ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये बैंक चार्जेस है, तो जाहिर सी बात आना चाहिए। और 400 भी रिकॉर्डेड नहीं है, ये भी आना चाहिए। ये बाहर जाओ, शोर नहीं करो प्लीज, बाहर जाओ। तो ये तीन आइटम हम लिख लेते हैं, तीन आइटम हम लिख लेते हैं। एक हमारे पास 140 हो गया, एक हमारे पास 15 हो गया, एक हमारे पास 400 हो गया। तो ये हो गई आपकी अपडेटेड बैंक अकाउंट, ठीक है। जब आप अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाएंगे तो एक तरीका ये है कि ये सारी चीजें आप लिख लें दोबारा से, और सवाल को आगे कंटिन्यू कर लें, मिसिंग आइटम लिख लें। या फिर आप क्या करें, दोनों साइड का टोटल करें, सीडी लिखें, बीडी लिखें, और सवाल को आगे कंटिन्यू करें मिसिंग आइटम को लिखकर। यहां तक बातें क्लियर है? जी सर। अच्छा, टाइम शॉर्ट है मेरे पास तो मैं थोड़ा स्पीड दूंगा। बीआरएस के अंदर क्या होगा? बीआरएस को हम स्टार्ट करेंगे 210 से, और ये होगा क्रेडिट। बीआरएस में हम ये करेंगे, सबसे पहले तो बैंक एरर को ठीक करते हैं, इस 50 को ठीक करते हैं। मुझे बताएं इस 50 का क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? सर माइनस करेंगे। नहीं बेटा, प्लस करेंगे। क्यों? उसकी वजह सुनने। ये डेबिट हुआ है बेटा, डेबिट मींस पेमेंट है, और आपका बैलेंस 884 था। आफ्टर 50 बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। इस आइटम की वजह से आपका बैलेंस मिस्टेकनली रिड्यूस हो गया। आपने स्टार्ट किया बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, 210 से। तो ड्यू टू दिस आइटम आपका बैलेंस रिड्यूस हो गया था। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, बैंक एरर लिख के इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे 50 से, ठीक है। अच्छा जी, सर अब क्या करेंगे सर? आ जाए। 140 रिकॉर्डेड है, 280 नो सर, 311 नो सर। तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ये अनक्रेडिट डिपॉजिट है ये दोनों, 280 एंड 311। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। 106 प्रेजेंट हो गया, 25 प्रेजेंट हो गया, 44 प्रेजेंट हो गया, 90 नो सर। ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये माइनस होगा। एक काम कर सकते हैं स्पीड से, मुझे जरा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताएं कितना आ रहा है, चेक करें। 210 प्लस 50 प्लस 280 प्लस 311 माइनस 90। ये बोल रहे पंगुल पे जी। 210 प्लस 50 प्लस 280 प्लस 311 माइनस 90। अच्छा, इस सवाल का पैटर्न में से कुछ और था, लेकिन मैंने समझाने के लिए इस तरीके से करवाया।
210 प्लस 50 प्लस 280 प्लस 311 माइनस 90, 761 प्लस में आ रहा है, यस सर। 761 ठीक है जी। अब इस पे आ जाए जरा। आई थिंक सो इसकी डेबिट साइड ज्यादा होगी, जल्दी से करें। क्या नाम है, 950 प्लस 140 प्लस 280 प्लस 311। टाइम बहुत शॉर्ट है बेटा। 950 प्लस 140 प्लस 280 प्लस 311। 1000, 1200, 1500, 500 में 50 प्लस 40 प्लस 110, 601। एंड 601 के अंदर आप 80 प्लस करेंगे तो ये 1681 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1681। 1681 में से ये सारे आइटम माइनस करें, ये सारे आइटम माइनस करें। 106, फिर 25, फिर 44, फिर 90, फिर 100, फिर 140, फिर 15, फिर 400। ये सारे आइटम माइनस करें। ये होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें परेशान नहीं होना, हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकें। ठीक है, बाकी मैं आपको सवाल अलग से भेज रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। 761, ठीक है ना बेटा। आपका आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है। तो BRS यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल बेटा, कोई इशू? नहीं सर, लेकिन बीआरएस के बाद क्या करेंगे?